राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है एक एकादशी जो है वरोथिनी एकादशी। वरोथिनी एकादशी कब है और इस एकादशी आपको पारण समय क्या है, पूजा मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस सब विषय में आप लोगों को आज हम जानकारी दे रहे हैं। आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, अभी हम अपने घर पर नहीं हैं, हम आए हैं अपनी बेटी के यहाँ, जहाँ बेटी जॉब करती है हैदराबाद में। और वहाँ से हम वीडियो तो डेली डाल ही नहीं पाए बड़ा बड़ा, लेकिन हम लाइव डेली किए हैं। और छोटा छोटा जहाँ भी गए हैं उसका शॉर्ट्स आप लोगों को हम दिखाए हैं। तो आप लोगों से मेरा यही विनती है, मेरे को ऐसे ही ज़्यादा करके आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे सबको इस एकादशी व्रत के लिए आपको शुभ समय, पारण समय, ठीक ठीक जानकारी आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं कि एकादशी जो है वरुथिनी एकादशी कब है। आप लोग जान रहे हैं कि वैशाख महीना का जो है कृष्ण पक्ष का एकादशी है वरुथिनी एकादशी। इस वरुथिनी एकादशी कब पड़ेगा? वरुथिनी एकादशी का शुरुआत हो रहा है 13 अप्रैल, मतलब 12 अप्रैल का जैसे रात 12 बजता है तो डेट 13 अप्रैल हो जाता है। तो 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी शुरुआत हो रहा है। 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी का शुरुआत हो रहा है रात 1 बजकर 17 मिनट पर। रात 1 बजकर 17 मिनट पर वरुथिनी एकादशी का शुरुआत हो रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 14 अप्रैल बोल रहे हैं। मतलब वो हो गया 14, सॉरी, वो रात को शुरुआत हो रहा है तो वो रात हो गया। तो इसीलिए 12 अप्रैल का रात तो वो 13 अप्रैल हो गया। तो 13 अप्रैल को सूर्योदय तिथि वरुथिनी एकादशी में है और दशमी युक्त भी नहीं है। इसीलिए वरुथिनी एकादशी का व्रत हम लोग को 13 अप्रैल को ही रखना होगा। 13 अप्रैल को मतलब 12 अप्रैल का रात 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जा रहा है, इसीलिए उसको 13 अप्रैल बोला जा रहा है। 13 अप्रैल रात 1 बजकर 17 मिनट से वरुथिनी एकादशी व्रत का मतलब तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो और ये समाप्त होगा 14 अप्रैल को रात को 1 बजकर 8 मिनट, मतलब 13 अप्रैल रात जैसे डेट चेंज होगा 14 अप्रैल हो जाएगा। 14 अप्रैल का रात को 1 बजकर 8 मिनट पर इस तिथि का समापन होगा। तो सूर्योदय तिथि हम लोग को कब मिला? 13 अप्रैल को। और शुद्ध एकादशी जो बोला जाता है कब हुआ? 13 अप्रैल को। दशमी युक्त एकादशी नहीं है, इसलिए 13 अप्रैल का एकादशी जो है हम लोगों को करना होगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखना होगा। पूरा एकादशी दशमी युक्त नहीं है, इसीलिए 13 अप्रैल को एकादशी रखा जा रहा है। अब बताते हैं कि पारण का समय कब होगा। पारण का समय होगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल सुबह 6 बजकर 54 मिनट से 6 बजकर 54 मिनट से 8 बजकर 31 मिनट तक, सुबह 6 बजकर 54 मिनट से 8 बजकर 31 मिनट तक होगा इसका जो है पारण का समय। कोई कोई जो है वरुथिनी एकादशी 14 अप्रैल को ही रख रहे हैं, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी अच्छा होता है। तो द्वादशी जो है 12 बजे से पहले द्वादशी नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत कोई 14 अप्रैल को एकादशी रखेगा। लेकिन 13 अप्रैल का एकादशी में कोई दोष नहीं है, पूरा दिन एकादशी तिथि है। इस दिन दशमी युक्त एकादशी भी नहीं है, इसलिए 13 अप्रैल को एकादशी हम लोग रख सकते हैं और 13 अप्रैल को एकादशी व्रत का पूजन हम लोग कर सकते हैं। कोई कोई चाहे तो 13, 14 दो दिन एकादशी कर सकते हैं और फिर 15 को पारण कर सकते हैं, क्योंकि 14 तारीख को एकादशी द्वादशी युक्त है, इसीलिए कुछ कुछ संप्रदाय में 14 तारीख को एकादशी मान्य कर रहा है। लेकिन मैं जो हूँ 13 अप्रैल को एकादशी व्रत रखूंगी। 13 अप्रैल को हम लोग बंगाली लोग एक नील भगवान का मतलब महादेव का पूजा करते हैं, जो नील भगवान महादेव का नाम है। और इनका पूजा करके उनके यहाँ उनके मंदिर में शाम के समय दीप जला के हम माँ लोग मतलब जो औरत लोग संतानवती है वो अपने संतान के मंगल के लिए दीप जला के व्रत रखते हैं, दीप जलाते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं। तो उस नील का पूजा भी मतलब 13 अप्रैल को ही है। 13 अप्रैल नील भगवान का भी पूजा है। 13 अप्रैल को एकादशी का भी व्रत हम लोग रखेंगे, वरुथिनी एकादशी व्रत।
तो दोस्तों आप लोग को हम बता दिए हैं कि 13 अप्रैल को एकादशी तिथि का शुरुआत हो रहा है रात को 1:17 पर। 14 अप्रैल को रात को वरोथिनी एकादशी तिथि का समापन हो रहा है रात 1:08 पर। और 14 तारीख को ही सुबह में हम लोग को क्या करना होगा, वरोथिनी एकादशी का पारण करना होगा। जो पारण का समय है 6:54 से सुबह 6:54 से 8:31 तक। हर बार के जैसा एकादशी व्रत 3 दिन का होता है और 3 दिन का व्रत में दशमी के दिन मतलब 12 अप्रैल का दिन आपको एक बार भोजन करना है। चावल भोजन आप कर सकते हैं क्योंकि 12 अप्रैल पूरे दिन एकादशी तिथि नहीं है, रात को 12 बजे के बाद शुरू हो रहा है, इसलिए आप एक बार चावल आराम से भोजन कीजिए और बाकी शुद्ध भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। फल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप फल खा के मतलब एक बार भोजन करके आप नहीं रह सकते तो आप 2 बार भोजन कीजिए, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण कीजिएगा। मेरा मानिए तो मैं एक बार भोजन ग्रहण करती हूँ अन्न का, उसके बाद हम फल ग्रहण करती हूँ। और 13 अप्रैल को करना है एकादशी का व्रत। आपको जैसे शरीर से संभव है वैसा आप अपना एकादशी का व्रत रखिए। फलाहार करके 1 बार 2 बार 5 बार करके, या तो आप जैसे होता है ना साबूदाना का खीर बनाइए, कुट्टू का आटा का कुछ भी बनाइए, लेकिन फलाहारी भोजन आप ग्रहण करके एकादशी का व्रत रखिए। और 13 अप्रैल को तो व्रत रखेंगे, 14 अप्रैल को सुबह पारण कर सकते हैं। पारण में अवश्य से अवश्य चावल भोजन किया जाता है। 8:31 तक समय है, उससे पहले अपना पूजा घर का समाप्त करके भगवान को अगर हो सके तो खीर का भोग लगाइए और वही ग्रहण करके आप अपना व्रत खोलिए, पारण कीजिए। नहीं आपके पास इतना समय है, अगर जगन्नाथ देव जी का महाप्रसाद जो चावल का प्रसाद मिलता है वो है तो उसको लेकर के आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो ये था वरथनी एकादशी व्रत का विशेष नियम जो हम और विशेष समय जो हम आप लोगों को हम बता दिए। राधे राधे दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, सबका परिवार के लोग सबको पता चल जाए कि कब करना है वरुथनी एकादशी का व्रत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे।